हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पता नहीं आप किस समय इस वीडियो को देखिएगा। जिस समय देखिएगा उस समय इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में, और मैं हूं प्रमोद कुमार साहब। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिलेबल। बोलोगे सर अचानक सिलेबल लेकर आए? डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग को चल रहा था, तो चल रहा है ना भाई, लेकिन उसमें मैंने एक पॉइंट्स बोला था, आप लोगों को शायद याद होगा कि यदि एडजेक्टिव एक सिलेबल को हो तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसमें ईआर जोड़ देते हैं। अगर दो या दो से अधिक सिलेबल को हो तो उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोर लगाते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? मोस्ट लगाते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पीके सर ने तो बता दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि सिलेबल को पहचानते कैसे हैं, कि ये वर्ड कितने सिलेबल का है। अगर मैं पहचान लूंगा तो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम खत्म, लाइफ टाइम की टेंशन खत्म। तो चलो मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि जो मेरा एडजेक्टिव आया है वो एक सिलेबल का है या दो सिलेबल का या दो से अधिक सिलेबल का। तो फ्रेंड्स, सिलेबल मतलब होता है स्वर, साउंड। साउंड मतलब किसी वर्ड में जितना साउंड होता है ना वो उतने सिलेबल का होता है। जैसे मान लीजिए ग्रेट, हम कल ही वाला ऑप्शन को लेते हैं। ग्रेट, ग्रेट में कितने साउंड है? तो एक ही साउंड है भाई। ग्रेट मतलब एक साउंड में ही क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ग्रेट मतलब कि एक साउंड में प्रॉब्लम्स हो। दूसरी सबसे बेटर चीज है कि आप देखो कि आप क्या लिखते हो, ग्रे अट। तो गौर से देखना कि जो वोवेल आया है वो यहां तक क्या ग्रेट माने जी आर लेकर इसको ई ए का अपने ऊपर सिलेबल ले लिया है। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं तो किसी भी वर्ड को हिंदी में लिख लो। लिख लिए? ठीक है। हिंदी में लिखने के बाद आप चेक कर लो कि अगर मात्रा उसमें जितनी मात्रा लगेंगे, आ ए ई उ ए ऐ, जितने मात्रा लगेंगे उतने सिलेबल होगा। ये तो भाई भोजपुरी मेथड हुआ, है ना। लेकिन रियल मेथड क्या है? तो रियल मेथड देखिए, हम अगर सिलेबल निकालते हैं तो किसी को कैसे करते हैं? मान लो जी आर ई ए टी, ग्रेट है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। ये भी क्या है? कॉन्सोनेंट। ये भी क्या है? वोवेल। ये क्या है? वोवेल। ये क्या है? कॉन्सोनेंट। अब क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट का अपना मान माइनस होता है, अब वोवेल ये क्या होता है? प्लस। तो आप देखो कि कितने जोड़ा कट रहा है। तो देखिए यहां पर एक कट रहा है, ठीक, और यहां पर क्या कट रहा है? एक कटा ना। लेकिन आप अगर ग्रेट बोलते हो तो किसको ले लेते हो? दोनों वोवेल ले रहे हो कि एक ले रहे हो? आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ग्रेट बोलते समय जी आर ई ए टी, ग्रे अट, यानी कि आप तीनों एक साथ ले रहे हो। तो जब स्वर में उच्चारण करते हैं, जितना सिलेबल लेकर ए और कॉन्सोनेंट उच्चारित होता है वो एक सिलेबल माना जाता है। जितना कॉन्सोनेंट लेकर वो उच्चारित होगा वो एक सिलेबल माना जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो है कि वर्ड कितने सिलेबल का है? एक सिलेबल का। एक और चीज चेक कर लो, देख लो। ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मान लो कि ब्यूटीफुल को अगर मान लो एनालाइज करते हो तो कॉन्सोनेंट, तो क्या लिखते हो? ब्यूटीफुल, यानी एक, दो मात्रा, तीन मात्रा, यानी कितने सिलेबल का हुआ? तीन सिलेबल का। कितने सिलेबल का है? तीन सिलेबल का। तो इस तरह से आप लोग क्या करना कि जब भी अगर एडजेक्टिव को चेंज करने जा रहे हो आप, तो सिंपल भोजपुरी मेथड लगा देना, जो अपना मेथड है ना। यानी कि अगर एक मात्रा ले रहा है तो एक सिलेबल, अगर दो मात्रा ले रहा है तो दो सिलेबल। क्योंकि ये जो मैं बताया हूं इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है मेरे फ्रेंड्स, यानी फोनेटिक चैप्टर से इसको लिया गया है। हमें क्या करना पड़ता है कि हमें साउंड पढ़ना पड़ता है, और कल ही बताए थे कि साउंड के अनुसार आपको जो है कि वोवेल 20 हुआ, कॉन्सोनेंट 24 हुआ है, यानी कुल मिलाकर 44 साउंड है। अकॉर्डिंग टू साउंड वोवेल क्या होगा? 20 हुआ, कॉन्सोनेंट क्या होगा? 24 हुआ, कुल मिलाकर 44 साउंड है। तो इस साउंड पर चैप्टर पढ़ने के बाद तब हम इस पर आते हैं, तो इसको क्लियरली हम सिलेबल निकालते हैं। 1.5 सिलेबल का भी होता है। जैसे हमारे ग्रेड को देख लीजिए, ग्रेड 1.5 सिलेबल का है, जी आर ई ए टी, गौर से देखिए, है ना। तो क्या लिखते हैं? ग्रेट, ग्रेट लिखते हैं ना, यानी कि जी आर ई ए, ग्रे लिखते हैं ना। ग्रे में देखिए जी को पूरा मिला है ना, आधा किसका मिला? आर को, यानी क्या सिलेबल को? 1.5 सिलेबल का। आर को आधा मात्रा मिला है, आधा आर को मात्रा मिला, आधा ये हुआ, और ग का पूरा मिला है तो एक 1.5 सिलेबल का है।
तो इस तरह से जो है कि इसका बहुत सारा चैप्टर है, फोनेटिक्स चैप्टर नहीं हो, ये बड़ा होता है, इसमें जो है कि आपको बताया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा बात है कि आप पहले जान लो कि सिलेबल को निकालते कैसे हैं, चेक कैसे करते हैं, कौन सा एडजेक्टिव मेरे कितने सिलेबल का है। तो मैंने बता दिया है, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम जो आपको दूसरा स्टेप लेकर जा रहे हैं उसका नाम है नो अदर पर आधारित, नो अदर पर आधारित। देखिए, यदि वाक्य नो अदर पर आए तो उसे हम कंपैरेटिव या पॉजिटिव या सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप पहचान जान लो। तो इधर लिखे पॉजिटिव, इधर लिखे कंपैरेटिव, इधर लिखे सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हमेशा क्या लगा रहता है, नो अदर। अब बोलोगे सर कि आप ऐसे क्यों लिखवा रहे हैं, इसलिए कि नो अदर के बाद फिर वेरी फ्यू आएगा, वेरी फ्यू बाद फिर सम आएगा, और एग्जाम में क्या करेगा, पांचों नियम में से एक डायरेक्ट बैठा रहेगा, पांचों नियम में से एक सेंटेंस देगा। तो आपको सेंटेंस का पहचान भी आना चाहिए। अगर आप सेंटेंस नहीं पहचानेंगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि नो अदर के नियम पर है, कि वेरी फ्यू के नियम पर है, या मान लो कि किसके नियम पर है। तो आपको अगर सुपरलेटिव चुनने के लिए कहा गया है तो आप नो अदर को सुपरलेटिव चुनोगे, कि वेरी फ्यू को चुनोगे, या सम को चुनेगे। इसलिए आपको सबके पहचान रहना जरूरी है कि आपको पता लग जाए कि किसके नियम पर है। जिसके नियम पर आएगा हम उसी के सुपरलेटिव में उसे चेंज करेंगे, उसी नियम पर। तो नो अदर कंपैरेटिव में रहता है एनी अदर, एनी अदर या ऑल अदर, ऑल अदर। लेकिन ऑल अदर के बाद आने वाला जो है कि नाउन हमेशा प्लूरल में रहेगा, ठीक। सुपरलेटिव में रहता है द प्लस A3, यानी द के बाद सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा आपका पहचान। पॉजिटिव में नो अदर, कंपैरेटिव में एनी अदर या ऑल अदर, सुपरलेटिव में द प्लस A3। अब सेंटेंस हम लिख के आपको पहचान करवा देते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हम लिखे शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, दे दिए। तो भाई ये किसमें है, पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में है। तो पता लगा सुपरलेटिव में कैसे, क्योंकि ये 3 लगा हुआ है सुपरलेटिव। तो सर किसका सुपरलेटिव है, नो अदर का नियम का सुपरलेटिव है, या वेरी फ्यू का सुपरलेटिव है, या सम का सुपरलेटिव है। तो सबसे बेहतर है द प्लस A3 बराबर नो अदर। फॉर्मूला आपका आ गया। अब इसके कोष्ट में देगा कि चूज पॉजिटिव, पॉजिटिव चुनने के लिए। तब अगर जैसे द प्लस A3 देखे आप, तो आपको पता लग गया कि नो अदर के नियम पर ये सुपरलेटिव बना है और हमको नो अदर पर इसको पॉजिटिव बनाना है। तो आप जो है कि नो अदर पॉजिटिव को अपनाइएगा, रूल्स ये बन जाएंगे। अब आता है कि सर तो नो अदर का 3 नियम होगा। तो हाँ, 3 नियम है। पॉजिटिव नियम क्या है, तो रूल है नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस A भी प्लस एज A1 एज प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, ठीक है, यही छोड़ देते, ठीक है। अब आइए कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव नियम क्या है, तो कंपैरेटिव में सब्जेक्ट प्लस A भी प्लस A2 प्लस देन प्लस एनी अदर या ऑल अदर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव बना ले। तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, राम सब्जेक्ट बन जाएगा। तो राम इज A2, गुड का बेटर होगा। आप एक बार किताब में जाकर देख लीजिएगा, कुछ ऐसे जो है कि एडजेक्टिव है जो ER और मोड के नियम पर नहीं बनते हैं, उसका पहले से ही प्री डिटरमाइन जो है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म है। जैसे गुड का बेटर बेस्ट है ना, वेल का बेटर बेस्ट है, बैड का वर्स्ट वर्स्ट है। तो आप एक बार जाकर आर के सिन्हा के बुक में इसको देख लीजिएगा, या जिस बुक में अवेलेबल हो आप उसको देख लीजिएगा, है ना, बेटर रहेगा आपको। राम इज बेटर, देन लगाएंगे, देन के बाद क्या लगाना है, एनी अदर, और ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, बॉय।
बन गया कंपैरेटिव। ठीक है, तो अब आइए सुपरलेटिव रूल में। सुपरलेटिव रूल में आइए, तो सुपरलेटिव में पहले सब्जेक्ट प्लस ए बी प्लस द प्लस A3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आपको रहेगा, तो उसके बाद लिख दीजिए। तो मान लीजिए सेंटेंस है, हम बनाए थे अभी, जो है कि कंपैरेटिव में क्या सेंटेंस था मेरा, तो मान लीजिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहा है राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। ठीक, अब आपको क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, राम को यहीं पर छोड़ देंगे, राम सब्जेक्ट होगा ए बी, इज द लगाएंगे, बेटर का सुपरलेटिव क्या होगा, बेस्ट, और उसके बाद A3 लगा दे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बॉय, है, फुल स्टॉप, बन गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कल वाला में बता दें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करते रहते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसा किया ही नहीं। तो सिंपल तरीका मान लो, एक बार में सीख लो। एक बार में क्या सीखो, एक बार में ही सीखो कि सब्जेक्ट नियम, सब्जेक्ट परिवर्तन नियम, यानी सब्जेक्ट को परिवर्तन करने का नियम है ना। तो इसमें क्या है, या इसके बाद जितना भी एडवांस आएगा नो अदर वेरिएबल में क्या नियम है कि कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव या सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, माने कंपैरेटिव से सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करते समय हम सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं, सिर्फ रूल में परिवर्तन होता है। एक बार और याद कर लीजिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव करते समय रूल में परिवर्तन होता है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने जगह पर बिल्कुल निश्चित रहता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, पॉजिटिव से कंपैरेटिव कीजिए या पॉजिटिव से सुपरलेटिव कीजिए, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कीजिए, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कीजिए, इस सब में चेंज होगा, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाइए या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आइए, दोनों में आने में सब्जेक्ट परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ रूल परिवर्तन होगा। दूसरा है मैथमेटिकल फॉर्म्स, इसका नियम है, देख लीजिए। कहा जाता है कि जब ए के मान 5 हो जाए, ए के मान 5 हो जाए तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। कैसे, तो देख लीजिए। मान लीजिए एक सेंटेंस आया मेरे सामने, शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। ठीक है, ये है, आपको दे दिया है कि भाई इसका पॉजिटिव बनाइए। क्या बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। तो है किसमें, सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव मान कितना होता है, A3। हम जहां किसमें रहे हैं, पॉजिटिव मान A1 बराबर कितना होगा, A4, मतलब सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा। तो पहले आप पॉजिटिव का रूल लिख लीजिए। पॉजिटिव का रूल क्या है, नो अदर प्लस सब्जेक्ट प्लस AB प्लस एज A1 एज प्लस ऑब्जेक्ट। आ गए, तो अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट चेंज तो करना है क्योंकि 4 आया है, एक मान 4 आया है, तो हम पहले लिखेंगे नो अदर। नो अदर लिख दिए। देखिए इसमें सबसे बेटर क्या है कि रूल में आपको उतना ही लगाना है जितना मांग रहा है, मैंने अपने से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। रूल नो अदर का तो नो अदर लगा दिए, सब्जेक्ट मांग रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो गर्ल है तो गर्ल, अगर आपसे अगर 2 नाम जुड़ा हो तो उसको तोड़िएगा नहीं, नो अदर गर्ल ऑफ माई स्कूल। बहुत टीचर बताते हैं कि सब्जेक्ट को लेना, इसको छोड़ देना, ऐसा नहीं होता है, ये पोसेसिव केस में है। ऑफ से जुड़ा हुआ कोई भी अगर फ्रेज बनेगा तो नाउन के साथ सीधे उतर जाएगा। तो नो अदर गर्ल ऑफ माई स्कूल, फिर ए भी लगाना है तो इज, क्योंकि गर्ल सिंगलर है तो इज, उसके बाद एज लगाना है तो लगा दिए। ए मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहाँ है, तो एडजेक्टिव यहाँ बेस्ट, बेस्ट का एडजेक्टिव ए फॉर्म कितना होगा, A1, पॉजिटिव फॉर्म कितना होगा, गुड, गुड, और फिर एज, और उसके बाद कहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी, यहां उतर जाएगा। है ना आसान तरीका। चलिए एक और देख लीजिए आप अभी एग्जाम्पल है, मान लीजिए सी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ माई क्लास। ठीक, कहा है कि इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सी ब्रैकेट में दे दिया, चूज द कंपैरेटिव ऑफ द फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कंपैरेटिव उठाइए। तो पहले जो कंपैरेटिव का रूल आपको पता है ना, ठीक, यह किसमें, सुपरलेटिव में है, यानी A3 में है, जा रहा है किसमें, A2 में, इसका मतलब कितना होगा, मान A5, मतलब सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ रूल्स चेंज होंगे। तो चलिए कंपैरेटिव का फटाफट रूल लिख लेते हैं। तो कंपैरेटिव सब्जेक्ट प्लस AB प्लस A2 प्लस देन प्लस एनी अदर
प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कहा ना, सी उतर जाएगा, है ना, ए भी वही रह जाएगा, A2 यानी बेस्ट का बेटर हो जाएगा, बेटर, है ना। देन लगाएंगे नियमानुसार, देन लगा दिए, है ना, एनी अदर भी लगा दिए। ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट गर्ल ऑफ माई क्लास, गर्ल ऑफ माई क्लास। मुझे आशा है फ्रेंड्स कि आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आप एक से समझ लीजिए तो बचा वेरी फ्यू और सम और डायरेक्ट मेथड। अगर 3 रोल अगर आप इसको कंफर्म कर लेते हैं तो मुझे मेरा विश्वास कीजिए, दुनिया चाहे जो ही बोले, लेकिन अपने आप दिल से पूछो, अगर इस तरह से मेथड पढ़ोगे, ये ग्रामेटिकल मैथमेटिकल फॉर्म्स है, इसमें गलती होने के चांसेस क्या रहता है, 0। आप अगर रट्टू वाला पढ़ो, जैसे भी कर लो, वहां पर गलती होने के चांसेस है, लेकिन मैथमेटिकल है, ये रूल्स है, ये रूल्स उतना ही लेगा जितना से जरूरी है। आप इसमें जबरदस्ती ठूस नहीं सकते। आप इधर का माल उधर, उधर का माल उधर करो, वो जो नियम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, और वो नियम नहीं है। अब जब मैंने इसको क्या किया है, मैंने अपने ग्रामेटिकल फॉर्म्स में इसको, मेरा अपना खुद का स्ट्रक्चर है ना, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ताकि स्टूडेंट से गलती 0 हो। अगर मेरे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आते हैं, है ना, बेहतरीन मार्क्स आते हैं, इसका मतलब है कि मैं जो ही पढ़ाता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैथमेटिकल में 2 and 2 4 होता है, उसको गलती होने के चांसेस नहीं है ना। तो इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 है। तो आप एक बार इसे दोनों वीडियो को, कल वाला वीडियो जो है सिंपल जो है कि चेंजिंग ऑफ द डिग्री, और आज 9 का, दोनों को बढ़िया से देख लीजिए। मुझे आशा है कि आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लासेस अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो है कि इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जो है कि लाइक में जो है अपना लाइक बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर कीजिए, ताकि हम आपके लिए, है ना, इसी तरह का एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तैयार कर सकूं मेरे फ्रेंड्स। और लास्ट में बताना चाहता हूं कि मैंने ऐप्स लॉन्च किया है, पीके सर इंग्लिश क्लासेस है। अगर आपको 12th क्लास या 11th क्लास के कोर्सेज करने हैं, कंप्लीट कोर्सेज करने हैं, बुक्स करना है, ग्रामर करना है, राइटिंग स्किल करना है, कुछ भी करना है, तो मेरे फ्रेंड्स आप क्या करो कि आप गूगल प्ले स्टोर से जाओ, उसको एक बार डाउनलोड कर लो, और वहां से अपना क्लास ऑन कर लो। मैं लॉकडाउन में 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस आपके हाथ में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।